हाँ बेटा आलिया, अब आएगी ना तेरी सास ससुर को अकल। अरे कितना परेशान करती थी वो बुढ़ी तुझे। मुझे ना अच्छे अच्छे लोगों को सीधा करना आता है। अरे मनीष बेटा आ गया तू? हाँ माँ। अरे कुछ नहीं बेटा, वो मनीष आया है ऑफिस से। और बता, तेरी वो ननद गई या अभी तक तेरे सर पे बैठी है? नेहा यार खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। मैंने आज कोई खाना नहीं बनाया और ना ही आज मैं बनाने वाली हूँ। क्या बोल रही तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा दिमाग पहले खराब था लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल सही हो गया है। हमारी शादी को ना पूरे 5 साल हो गए हैं। तुम्हारी माँ की सेवा कर करके परेशान हो चुकी हूँ मैं। मुझसे नहीं होती इस बुड्ढे की सेवा। और एक काम करो, अलग किचन कर दो, अलग ही खाना बनाऊंगी मैं अब। सुन बेटा, मैंने तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे यार, एक तो ऑफिस से आता हूँ मैं यहाँ पे शांति के लिए, और तुम ना यहाँ पे चिक चिक करने लग जाते हो। और एक बात बताओ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरी माँ से अलग हो जाऊंगा? और वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे कान ना किसने भरे हैं? मैं ना साफ बता रहा हूँ, मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता बस। अच्छा, तुम तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ सकते? तुम्हें पता है इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों मेरे बेटे के आती ही लड़ रही है? लो आ गई तुम्हारी मम्मी, पूछ लो ही नहीं सही। माँ जी, पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा नहीं होता क्या? वाह बहू वाह। अरे ये क्या मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तू? और किसने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है? देख, मैंने ना अपने बेटे को 25 साल पाल पोस के बड़ा किया है, इस दिन के लिए नहीं कि तू आएगी और इसको लेके अलग चली जाएगी। मम्मी, माँ बेटे का रिश्ता ना 25 साल चल गया, लेकिन अब पति पत्नी का रिश्ता चलेगा। और मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अलग होना है। चुप कर जा बहू, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। अरे एक माँ का क्या मैंने अपने बेटे को इसीलिए इतने लाड प्यार से पाला था कि एक दिन ये तेरा पल्लू पकड़ेगा और बस निकल जाएगा मेरे घर से। अरे यार प्लीज तुम दोनों ना धीरे बोलो। अरे आस पड़ोस वाले सुन रहे होंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अरे देख ना बेटा, ये बहू कैसी बातें कर रही है। अरे इसके माँ बाप ने ना इसको यही संस्कार दिए हैं, यही सिखाती है इसकी माँ इसे। क्यों मम्मी जी, कल तो आप दामाद जी को बहुत सिखा रहे थे कि अपनी बेटी का पल्लू पकड़ के रखो। अब बेटे की बात आई तब क्या हुआ आपके? मम्मी मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपने सास ससुर की ना सेवा करते करते। मेरे से नहीं होता मम्मी, अब सारे दिन भर उनकी सेवा करते रहो, उनके लिए इतने काम करते रहो। अरे मैं कोई नौकरानी थोड़ा ना उस घर की, मुझे नहीं जाना वहाँ पे अब। तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी दामाद जी से बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं मानते हैं वो। हेलो दामाद जी, अरे आपको पता भी है कि मेरी बेटी के साथ आपके घर में क्या क्या हो रहा है? अरे मैंने बहुत ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला है। मैंने अपनी बेटी को इसलिए नहीं पाला ताकि वो आपके घर में ना नौकरानियों की तरह काम करे। मेरी बात ना ध्यान से सुन लो आप, मेरी बेटी आपके घर की नौकर नहीं है। मेरी बेटी को आप यहाँ से तभी लेके जाओगे जब आप अपने माँ बाप से अलग हो गए। समझ गए मेरी बात आप? क्या आप ये सब दामाद जी को और आलिया को सिखा रही हो? अरे माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। वो लोग अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं है अभी कि कैसे जिंदगी उनकी आगे चलेगी। देखो माँ, नेहा ना बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें भी एक नया घर ले ही लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपकी सेवा कर करके हम दोनों शायद परेशान हो गए होंगे। चलो नेहा, मेरा ना एक प्रॉपर्टी वाला जानकार है, हम उसके पास में चलते हैं और आज ही एक नया घर लेते हैं। अरे बेटा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम अपनी बूढ़ी माँ को इस घर में छोड़ के तुम लोग नए घर में जाओगे? अरे भला मैं कैसे रहूंगी तुम दोनों के बिना? मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तुम दोनों ऐसा मत करो। अच्छा, आपको बेटी की तो बहुत चिंता थी कि अपनी सास से अलग हो जा, दोनों सेपरेट घर ले लो, और जब बेटा ये काम कर रहा है तो बेटे की कोई चिंता नहीं है। देखो, आप ना भी भेदभाव कर रहे हो बेटा बेटी में। देखो मम्मी, जैसे शिक्षा आपने आलिया को दी है ना, वो शिक्षा मैंने अपने आप ले ली। और अब ना हम दोनों ने सोच लिया है कि हम दोनों को अलग होना है। क्योंकि देखो, आलिया अगर अलग होगी तो वो दोनों भी तो चैन से रहेंगे ना, वो भी खुशी वाला जीवन जिएंगे। तो बस हमें भी पूरा हक है, आखिर हम भी तो खुश रहना चाहते हैं ना। अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। बुढ़ापे में ना मेरा दिमाग सटिया गया है, जो मैं अपनी बेटी की बातों में आ गई। अरे वो तो आलिया बोल रही थी कि उसे सुख से रहना है, उसे चैन से रहना है, तो बस मैं उसकी बातों में आके दामाद जी से ये सब बोल दी। तुम लोग मत जाओ घर छोड़ के, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे माँ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। अरे भला मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? देखो, जैसे आपको अपना ये बेटा प्यारा है ना, वैसे ही तो आलिया के सास ससुर को भी तो उसका बेटा प्यारा होगा ना। और क्या मिलेगा हमें उन दोनों को उनके परिवार से अलग करके?
हाँ बेटा, और बहू तू भी मुझे माफ कर दे। अरे जब मैं आलिया को ये उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही थी तब तो मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन जब तुम दोनों ने घर छोड़ के जाने की बात की तब तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे अलग हो, मुझे माफ कर देना बहू। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ना मुझसे माफी मत मांगिए, और एक बार आप खुद ही सोचिए, अगर हम लोग आपसे अलग चले जाते तो आपकी समाज में कितनी बदनामी होती। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे न जाने लोग क्या क्या बातें बनाते, मैं उनको क्या ही जवाब देती फिरती। तूने बहुत ही अच्छा किया जो तूने मेरी आंखें खोल दी। हे भगवान, ये मैं क्या करने चली थी। अगर मेरी भाभी भी मेरी तरह मम्मी से अलग हो जाती तो मेरी मम्मी कैसे रहती। और मैं भी तो वही चीज कर रही थी अपने सास ससुर के साथ। ये ना सच में बहुत गलत है। मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे ना अपने घर चले जाना चाहिए। तो कई बार ना माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही गलत शिक्षा देते हैं। वो बेटियों को अलग शिक्षा देते हैं और बेटों को अलग शिक्षा देते हैं। वो सोचते हैं कि बहू तो हमेशा काम ही करती रहे और बेटियां हमेशा राज करती रहे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने सही किया तो कमेंट में यस लिखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे।